नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के साप्ताहिक राशिफल में हम बात करने वाले हैं 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। सबसे पहले जानेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन श्री चंद्र नवमी का त्योहार भी है। इसे भागवत का सप्ताह प्रारंभ भी मानते हैं। दशमी तिथि का क्षय रहेगा तथा 6 तारीख को जो लोग सामर्थ्य हैं वो लोग पद्मा एकादशी रखेंगे, लेकिन वैष्णव जन 7 सितंबर को पद्मा एकादशी का व्रत रखेंगे। इसी दिन श्री वामन जयंती भी है। अब 8 तारीख से पंचक आरंभ होंगे। 9 तारीख को यानी कि 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन भगवान गणपति का विसर्जन महोत्सव भी मनाया जाएगा। 10 सितंबर से श्राद्ध पक्ष आरंभ होगा तथा पहला श्राद्ध यानी कि पूर्णिमा का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। 11 सितंबर को जो लोग द्वितीया का श्राद्ध करना चाहते हैं वो 11 सितंबर को श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये तो थे कौन कौन से व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। साथ ही साथ चंद्रमा जो लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर 2.25 महीने में, तो उनका भी राशि परिवर्तन होगा। अब जान लेते हैं कि इस राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। दोस्तों, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा है, तो ऐसे ही जीवन से संघर्ष करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमें रास्तों को सफल बनाना होगा। इन्हीं रास्तों को सुगम बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए अगर एक अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। तो आइए जानते हैं इसी मार्गदर्शन को कि क्या कहते हैं आपकी कुंडली के सितारे 5 सितंबर 2022 से लेकर 11 सितंबर 2022 तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं तुला लगन वाले जातकों की क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। जैसे कि आपकी कुंडली में केतुदेव विराजमान हैं लगन में, शनि का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के 4th भाव में और देवगुरु बृहस्पति कुंडली के 6ठे भाव में विराजमान हैं। वहीं राहु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में चल रहा है। मंगल 8वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र की युति आपकी कुंडली के 11वें भाव लाभ भाव और आय के भाव में चल रही है और बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। अब दोस्तों, ये तो वो ग्रह हैं जो समय से यही हैं, लेकिन चंद्रमा जो हर 2.25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते रहते हैं और इस सप्ताह आपकी कुंडली के 3रे भाव, 4th भाव और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत के बारे में। कहते हैं ना कि अगर हेल्थ अच्छी है तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। तो आपके लगन के स्वामी इस समय लाभ भाव में विराजमान हैं।
यहाँ पर सूर्य के साथ हालांकि अपने शत्रु के भाव में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको लाभ तो मिलेंगे ही। लेकिन केतु थोड़ी सी टेंशन आपकी बढ़ा सकता है, तो इससे बचने के लिए आपको सदैव बताती हूँ कि आप कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप भैरव कवच का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बिना बात की टेंशनों से राहत मिलेगी। आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहेगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव के बारे में। तो सुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, हेल्थ से जुड़ा हुआ हो या फाइनेंशियल, मकान, वाहन, मान सम्मान, और सबसे बड़ा सुख माता का सुख। जी हाँ, कुंडली के चतुर्थ भाव से हम माता का स्थान भी मानते हैं इसको, और साथ ही साथ ये हमारे ऐश्वर्य और ऐशो आराम का भी माना जाता है। तो आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि उच्च के स्वराशि के होकर विराजमान हैं और यहाँ पर ये शश योग का निर्माण कर रही हैं। तो इस समय में पुराना अगर मकान है तो उस पर बहुत अच्छी रिनोवेशन हो सकती है। साथ ही साथ जनता के साथ आपका जुड़ाव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी चीज से बचकर रहिएगा, वो है किसी के साथ मिथ्या वचन। यानी कि अगर आप झूठे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित तौर से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय में आपको आपके सबऑर्डिनेट का बहुत ही ध्यान रखना है, तथा आपके साथ आपके जो सहकर्मी हैं, अगर आप उनकी सहायता से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बड़ा लाभपूर्ण रहेगा। और साथ ही साथ समय में वाहन के भी कुछ योग बनते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की कुंडली के पंचम भाव की, यानी कि आपकी संतान, आपके प्रेम संबंध, आपकी शेयर मार्केट, आप लोगों की प्रतिस्पर्धा, इन सब के मालिक शनिदेव अपनी ही राशि में वक्री स्थिति में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस समय में आपको लाभ की तो प्राप्ति होगी, लेकिन ये लाभ कौन से होंगे? सरकार के द्वारा। आपकी संतान ने अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्जाम दिया है तो उसकी जॉब लगने के इस समय पूरे चांसेस बने हुए हैं। साथ ही साथ सप्ताह में आपको आपके प्रेम प्रसंगों में भी लाभ मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपके कार्य स्थल पर आप किसी भी प्रकार का अवरोध ना आने दें, क्योंकि हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी जिसमें हम कहते हैं इमोशनल लाइफ, अगर आपकी कहीं भी आपके काम को डिस्टर्ब करेगी तो आपके बॉस का आक्रोश आपको संभालना पड़ सकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ, जो लोग शादीशुदा हैं और उनके जीवन में कुछ खटपट चल रही थी, तो उस खटपट को हटाने के लिए आप रांगे की, जी हाँ, रांगे की गोलियां अगर बहते जल में प्रवाहित करते हैं तो आपके जीवन संबंध आपके जीवन साथी के साथ बहुत ही मधुर होंगे। अगर किसी की बात इतनी अधिक बिगड़ गई है कि केस कोर्ट तक पहुंच गया है तो उसके केस में भी आप हमसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ उपाय करके आपका जाता जाता रिश्ता वापस आ जाता है। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो कुंडली के दशम भाव से हम व्यवसाय, कारोबार और आपके कर्म क्षेत्र का निर्णय करते हैं। तो इस समय शनि की दृष्टि है आपके दशम भाव पे, साथ ही साथ गुरु की दृष्टि भी होने के कारण किसी नए व्यवसाय में, नई जॉब में आप लोग इस समय आ सकते हैं। आपके कर्म के स्वामी इस समय जैसे ही मिड ऑफ द वीक आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो उस समय थोड़ा सा आपको डिप्रेशन हो सकता है। वो डिप्रेशन आपको लगेगा किस चीज का, कि कहीं ना कहीं मेरे काम में मैं पूरा खरा नहीं उतर रहा, या फिर मेरे बॉस ने अगर मुझे कुछ कह दिया तो मुझे जॉब बदलनी है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये क्षणिक रहेगा, या फिर मैं ये कहूँ कि ये 2 दिन की मनोस्थिति रहेगी। उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन इनसे उभरेंगे, इनसे बाहर निकलेंगे तो कुछ नई अचीवमेंट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कुंडली की।
तो दोस्तों सप्ताह आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। खास तौर से अगर किसी विदेशी कंपनी के साथ काम करते हैं या किसी ऐसे कार्य में आप लोग संलग्न हैं जहां आपको मल्टी टैलेंटेड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उस समय में आप लोगों की उन्नति भी होगी और साथ ही साथ उस समय में आपकी लाइफ में परिवर्तन भी हो सकता है। हो सकता है आपको इस समय किसी भी व्यवसाय के कार्य के लिए बाहर जाना भी पड़ जाए। तो दोस्तों तैयार रहिए, पुल अप योर सॉक्स एंड गेट रेडी फॉर द मूवमेंट। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। सावधानियां बरतिए, अपने जीवन को सफल बनाइए। लकी कलर आपके लिए रहने वाला है ग्रीन कलर और लकी नंबर आपके लिए रहेगा नंबर 3। यदि व्यक्तिगत रूप से हमसे आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए जय मां भगवती।